नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की रक्षा तैयारियों के बारे में। भारत कौन से ऐसे ऐसे वेपन बना रहा है जो आने वाले समय में भारत की सेना को मिलने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा तैयारियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को जो कुछ खामियां नजर आई और आधुनिक युग में जिस तरह का युद्ध हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, डीआरडीओ, इसरो, भारतीय सेना और बहुत सारी प्राइवेट और निजी भागीदारी और सरकारी कंपनियां मिलकर भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के लिए नई नई खोजें कर रही हैं, मिसाइलों के रेंज बढ़ा रही हैं, ड्रोन्स तकनीक को उन्नत कर रही हैं, फाइटर जेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पे कंपनियां काम। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। भारत की युद्ध नीति को अपने बदल दिया है, दुश्मन के प्रहार के लिए इन फ्यूचर वेपन्स पे काम कर रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के भारत की युद्ध नीति बदल गई। ब्रह्मोस 2, स्विफ्ट के ड्रोन, एआई और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। डीआरडीओ और नौसेना मिलकर लेजर हथियार, स्टील जेट और फाइटर जेट्स और रडार विकसित कर रहे हैं। ये फ्यूचर वेपन भारत को सुरक्षित और विकसित ताकत बनाने में काम आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके जवाब में भारत ने 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी लॉन्च पैड, आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक तरह से पूरा घुटनों पे ला दिया था। उनके बहुत सारे जो एयरबेस थे उनको ध्वस्त कर दिया है। सेना ने राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और गांधी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पीओके और पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 11 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरबेस और रडार सिस्टम को खत्म किया। और इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि साफ कर दिया कि आने वाले समय का जो युद्ध होगा उसमें कौन कौन सी तकनीक और कौन कौन से हथियार भारतीय सेना को चाहिए। भारत के नए हथियार में क्या क्या है, इसकी लिस्ट में क्या क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और निजी कंपनियां मिलकर ऐसे हथियार बनाए जो भविष्य के युद्धों के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। प्राइम मिसाइलें, दुश्मन लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलकर एक ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जिसे कैरियर किलर कहते हैं। ये मिसाइल समुद्र में 1000 किलोमीटर से दूर से दुश्मन की युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट कर सकते हैं और इसे जाम करना मुश्किल है। इसी तरह ब्रह्मोस 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। या दिल्ली से इस्लामाबाद या दक्षिण चीन सागर के ठिकाने से सेकंडों में नष्ट हो जाए। ये रडार से बच निकलती है, इसे दुश्मन एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता। तो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी अभी रेंज उतनी नहीं है, 400 किलोमीटर तक है, उसको बढ़ा के 1500 किलोमीटर कर रही है। उसके अलावा रुद्रम 2 और रुद्रम 3 ये एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं जो दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करती हैं। इसको सुखोई 30 MKI और एम का जैसे फाइटर जिसमें से दागा जा सकता है। इसके अलावा आकाश और QRSM आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर के दुश्मन के ड्रोन और विमानों को मार गिराती है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल 30 किलोमीटर तक के खतरों को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका जलवा देखने को मिला है। तो आकाश की भी रेंज को बढ़ाया जा रहा है, इसको 100 किलोमीटर के करीब ले जाने की कोशिश है ताकि दुश्मन देश के जो एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान हैं या ड्रोन्स हैं या मिसाइलें हैं उनको जो है नष्ट किया जा सके। युद्धपोत, समुद्र में भारत का है नई पनडुब्बियां और युद्धपोत। ऑपरेशन सिंदूर के भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड MDL को 1,06,000 करोड़ रुपए का सरकार ने ठेका दिया है, जिसके तहत 3 नई स्कॉर्पियन
पनडुब्बियां बनेंगी, ये 60% तक स्वदेशी तकनीक से बनाई जाएंगी और 6 से 8 साल में ये तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा INS विक्रांत और विशाखापट्टनम भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत और युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ड्रोन और मिसाइलों से लैस हैं। ये अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 400 से 4000 5000 करोड़ का निवेश MDL मुंबई में 10 एकड़ जमीन पर 2 नए बेसिन बना रहा है, जहां बड़े युद्धपोत पनडुब्बियां बनेंगे। इससे 2047 तक स्वदेशी नौसेना का सपना पूरा होगा। मतलब एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जहां पे युद्धपोत और पनडुब्बियां का निर्माण होगा और तेजी से होगा। नंबर 3 है रडार, दुश्मन की हर हरकत पर नजर। स्वदेशी AESA उत्तम रडार, ये रडार MCAS स्टेल फाइटर जेट में लगे हैं। ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को दूर से पकड़ लेता है। हालांकि अभी इसकी प्रोडक्शन क्षमता 24 यूनिट प्रति साल है, लेकिन HAL और BEL इसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है D4S एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सिस्टम ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैबिंग लेजर से मार गिराता है और ऑपरेशन सिंदूर ने इसने पाकिस्तान के 360 ड्रोनों को मार गिराया है। मतलब इस तकनीक को और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आधुनिक समय में जो युद्ध हो रहे हैं वो ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों से ही हो रहे हैं, या एयरफोर्स ग्राउंड लेवल पे सेना तब काम करती है जब सामने का इलाका साफ हो जाता है। तो इसकी जो है क्षमता बढ़ाई जा रही है। AEW&C रडार, ये हवा में निगरानी रखने वाला रडार है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सुपरसोनिक MC400 AKG मिसाइल को ट्रैक और नष्ट किया था। चौथे नंबर पर है किलर ड्रोन, युद्ध का भविष्य। स्विफ्ट के कामिकेज ड्रोन बेंगलुरु के DRDO ADE लैब में बन रहा है। ड्रोन 735 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। स्टील तकनीक की वजह से रडार के पकड़ में नहीं आता है। दुश्मन के हवाई डिफेंस सिस्टम को यह नष्ट करता है। ये मेक इन इंडिया के तहत भारत स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ये भारत ने अमेरिका से 31 हंटर किलर ड्रोन खरीदे हैं जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए है और इसकी बहुत सारी यूनिट भारत में आकर काम भी कर रही हैं। ये ड्रोन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर में निगरानी और हमले के लिए तैनात रहेंगे। तपास BH और वारहाग। तपास BH स्वदेशी निगरानी ड्रोन है जो हिंद महासागर के तैनात है। वारहाग AI पासपोर्ट किलर ड्रोन है जिसका लक्ष्य 2027 तक तैयार होना है। लाइटिंग म्यूनिशंस, ये आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों पर मराते हैं, सटीक हमला करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइक ड्रोन ने कमाल दिखाया है। ये ऐसे ड्रोन है, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं जिसको एक बार, ये आत्मघाती ड्रोन है जिसमें बम या मिसाइलें लगा के इसको छोड़ दिया जाता है और इसको टारगेट सेट कर दिया जाता है, वहां जाके अपने आप फट जाते हैं, गिर के मतलब उस चीज को ध्वस्त कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्मार्ट युद्ध। AI पासवर्ड टैंक और ड्रोन, भारत AI से लैस टैंक और ड्रोन बना रहा है। वारहाग ड्रोन में सेंसर फ्यूजन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा जिसे घातक बनाएगा। रियल टाइम निगरानी, AI की मदद से ड्रोन और सैटेलाइट रियल टाइम में दुश्मन की गतिविधियों में नजर रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इसरो की सैटेलाइट ने अहम रोल रहा है। मतलब दुश्मन देश में क्या तैयारी कर रहा है, क्या साजो सामान इकट्ठा कर रहा है, कहाँ कहाँ उसके बेस हैं, कहाँ उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, कौन से हवाई फाइटर प्लेन उड़ान भर रहे हैं, इस सब के रियल टाइम डेटा जो है भारत के पास होगा और भारत की सेना उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। CLAVS लेजर डिफेंस, ये लेजर हथियार होगा। हथियार ड्रोन है, माइक्रो मिसाइलों और मोटार को हवा में ही नष्ट कर रही है। लेजर ड्रोन, जैसे लेजर हम लोग देखते हैं बच्चों के खेलने के लिए जो लेजर होता है, वैसा एक DRDO बना रहा है जिसमें एक ही बार में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जैसे ड्रोन होगा, मिसाइलें आ रही हैं या फाइटर प्लेन आ रहा है, उस पे जो है एक बार की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा फेंकी जाती है और वो हवा में ही नष्ट हो जाता है, जल जाता है या उसका सिस्टम खराब हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो है काली के नाम से भारत DRDO बना चुका है। अब उसकी जो है धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ाई जा रही है। अब उसकी रेंज लगभग 3 किलोमीटर है, उसको और बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा मिसाइलें ब्रह्मोस 2 रुद्रम मिसाइलें इतनी इनको अपग्रेड किया जा रहा है, जिनकी रेंज बढ़ाई जा रही है। INS विक्रांत जैसे विमान जो ड्रोन और फाइटर जेट्स को समुद्र में ले जा सकते हैं। ड्रोन ये दुश्मन की नौसेना को दूर से ही खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा रडार उत्तम और रडार दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने S-400 और D-4S ने पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम किया था। स्विफ्ट के और MQ-9B जैसे ड्रोन निगरानी और हमलों दोनों कर सकते हैं। ये इतने स्मार्ट हैं कि AI की मदद से खुद ही फैसला ले सकते हैं। ये तकनीक AI तकनीक से सेना को रियल टाइम जानकारी देती है और दुश्मन देश को कहाँ उसका हथियार है, उसकी सेना तेज और सटीक हमले कर सकती है। क्यों जरूरी है हथियार? ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आधुनिक युग में जो युद्ध हो रहे हैं वो ज़्यादातर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स, मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्ट्रीट फाइटर जेट चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं। पैदल सेना का काम अब चीज़ों को कैप्चर करना, टारगेट को जो हवाई हमलों के द्वारा नष्ट किए जाते हैं क्षेत्र, उस पर कैप्चर करना, इनका ये काम रह गया है। ज़्यादा काम अब जो है हवाई हमलों के द्वारा ही हो रहा है। तो इसलिए भारत जो है अपने रडार सिस्टम को, अपनी मिसाइलों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने ड्रोन्स को, लेजर वेपन सिस्टम को, सभी को ऑपरेट कर रहा है। और सब मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेश अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे जो बड़े देश हैं जो ज़्यादा मात्रा में इस टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे हैं, उनसे करार करके उनके ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत इन सबको बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस 2 और ऑपरेशन सिंदूर ने कहा भारत अब आतंकवाद दुश्मनों के खिलाफ सख्त रूप अपना रहा है और पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसी देशों की चुनौतियां कम नहीं रही। इसलिए भारत सुपरसोनिक मिसाइलें और पाकिस्तान ड्रोन्स भारत के लिए खतरा हैं। ब्रह्मोस 2 और S-400 ने हथियार दुश्मन की किसी भी हरकत को पलटवार करने के लिए तैयार हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में किया। आत्मनिर्भर भारत विदेशी हथियारों को कम कर रहा है। स्विफ्ट के तहत तपास, BH और आकाश जैसे हथियार मेक इन इंडिया का हिस्सा है। वैश्विक ताकत ऑपरेशन सिंदूर के भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ी है। जैसे कतर, लेबनान, जापान जैसे देश भारत की मिसाइलें, रडार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद रहे हैं। फिलीपींस, वियतनाम में हमने ब्रह्मोस को बेचा है और बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं या लैटिन अमेरिका के देश हैं जो हमसे हमारा तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर खरीदने की कोशिश में है। भविष्य के युद्ध ड्रोन, AI और लेजर हथियार भविष्य के युद्ध में गेम चेंजर होंगे। भारत इसका इस्तेमाल करके दुनिया की टॉप सेनाओं में शामिल हो जाएगी। आगे क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया है। अब सरकार और DRDO मिलकर रक्षा बजट को DGP का 2.5% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 47 मेल ड्रोन भारत 20,000 करोड़ रुपए से 87 स्वदेशी ड्रोन खरीदे है, जो पाकिस्तान, चीन की सीमा पे निगरानी के काम करेंगे। MK स्टील फाइटर 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट 2030 तक आ जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा ये स्वदेशी है डिफेंस सिस्टम S-400 की तरह 300-350 किलोमीटर के खतरों को भांपकर उसको नेस्तनाबूद करेगा। रक्षा निर्यात भारत का लक्ष्य 2024-25 तक 36,000 करोड़ रुपए रक्षा निर्यात है और ब्रह्मोस आकार मिसाइलें इससे दुनिया में छा रही हैं। तो क्या भारत अब सुपर पावर होगा? सुपर पावर तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये सब सारी चीजें अगर भारत सरकार, भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर, भारत की कंपनियां ये सब करने में अगर सक्षम हो गई तो आने वाले 5-7 सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। भारत का निर्यात भी कई 100 गुना बढ़ जाएगा और भारत की जो हथियारों की मारक क्षमता है वो भी काफी आगे, निर्यात में भी काफी मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो ऑपरेशन हो गया या उसको आपके तहत फिर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।